मूवी की शुरुआत संस्कृत के कुछ श्लोक के उच्चारणों से होती है और एनिमेशन के थ्रू ये दिखाया जाता है कि कई हजार साल पहले एक दैत्य जिसकी एक आंख लाल और दूसरी काली है और ये दुनिया में बुराई और तबाही फैला रहा होता है। तब उसको रोकने के लिए बुद्धा आते हैं और उसकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। ब्लैक आई को तो वो एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और रेड आई उनसे बचकर भाग जाती है और अगले 7 दिनों तक वो अलग अलग 7 लोगों के बॉडी पर कब्जा करके छिपती फिरती है। पर 8वें दिन बुद्धा उसको पकड़ लेते हैं और एक अलग बॉक्स में बंद कर देते हैं। बुद्धा इन दोनों बॉक्सेस को दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में छिपा देते हैं ताकि ये दोबारा कभी एक ना हो पाए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये फिर से एक हो गए तो दुनिया को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। फिर मूवी में आज का समय दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि किम नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट एक रेगिस्तान में आता है जहाँ उसे रेत में दबा हुआ एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसे उसमें रेड आई मिलती है। किम उस बॉक्स को ढूंढकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसको लगता है कि अब दुनिया उसकी डेमन आइज वाली स्टोरी को सच मानेगी, पर ऐसा नहीं होता। कोई उसकी कहानी पर ट्रस्ट नहीं करता, जिससे वो बहुत निराश हो जाता है और इस तरह इस बात को 14 साल बीत जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक न्यूज पर रेड मून के बारे में बताया जा रहा होता है। न्यूज देखकर किम अपने घर पर एक रिचुअल करता है जहां वो अपने खून के साथ कुछ शीशियों में रखे खून को भी उस बॉक्स में डालता है, जिससे रेड आई एक्टिवेट हो जाती है और ये सीन यहाँ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक मॉन्क को देखते हैं जिनका नाम हाजयोंग है। वो मेडिटेशन कर रहा होता है, तभी उसको पता चल जाता है कि रेड आई आजाद हो गई है। वो अंदर जाता है और वहां पर रखी बुद्धा की मूर्ति को हटाता है। वहां पर एक बॉक्स होता है जिसमें ब्लैक आई बंद होती है। यहाँ से डे 1 की शुरुआत होती है। फिर हम देखते हैं कि मॉन्क के पास उनका एक शिष्य आता है जिसका नाम क्योंग सुक है। क्योंग सुक ने कई साल से मौन व्रत रखा होता है। मॉन्क उसे पूछते हैं कि क्या तुमने डेमोन की कहानी सुनी है। क्योंग सुक लिखकर उनसे कहता है हाँ, और पूछता है कि बुद्धा ने दोनों आइज को खत्म करने के बजाय बॉक्सेस में क्यों बंद कर दिए थे। तो मॉन्क उसको बताते हैं कि इन आइज को खत्म नहीं किया जा सकता था। वो उसे ये भी बताते हैं कि अब रेड आई आजाद हो गई है और वो अगले 7 दिनों में 7 लोगों की बॉडी पर कब्जा करके ब्लैक आई तक पहुंचने की कोशिश करेगी और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। उसको रोकने का बस एक ही रास्ता है कि उन 7 लोगों में से किसी एक को मार दिया जाए ताकि ये चक्र टूट जाए। ये बोलकर मॉन्क चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जंगल में एक शिकारी शिकार कर रहा होता है, तभी उसे अपने पीछे कोई नजर आता है। यहाँ पर यह सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो शिकारी एक होटल में जाता है जहाँ एक कपल ठहरा हुआ है। वो उसको देखकर डर जाते हैं और सीन खत्म हो जाता है। पर इससे ये समझ आ जाता है कि रेड आई ने अपना काम शुरू कर दिया है। उसका पहला शिकार किम था जिसे उसने एक्टिवेट होते ही मार दिया था, दूसरा वो शिकारी और अब ये कपल। फिर हम देखते हैं कि मंक क्योंग सुक को बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि रेड आई ने अपना काम शुरू कर दिया है। वो उसको एक पाक नाम के आदमी के पास जाने को बोलते हैं। सुबह क्योंग सुक देखता है कि मंक की मौत हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस उस होटल में आती है जहां वो कपल ठहरे हुए थे। वहां पर पुलिस को 2 लाशें मिलती हैं, जिसमें से एक कपल वाले आदमी की है और दूसरी उस शिकारी की जिसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उस आदमी के साथ जो लेडी थी उसने अकेले वहां से चेकआउट किया है। इस तरह 3rd डे की शुरुआत हो चुकी है। क्योंग सुक उस बॉक्स के साथ पार्क से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस को उस लेडी की लाश मिलती है जिसने होटल से अकेले चेकआउट किया था। उसकी बॉडी भी पूरी तरह से सड़ चुकी होती है। यहाँ से 4थे दिन की शुरुआत होती है। क्योंग सुक शहर में आ चुका होता है और किम का एड्रेस ढूंढ रहा होता है। तभी उसका बैग चोरी हो जाता है जिसमें उसने ब्लैक आइज वाला बॉक्स रखा होता है। सुक को वहाँ एक लड़की दिखती है जो अचानक गायब हो जाती है। क्योंग सुक पार्क का घर ढूंढ लेता है पर वो वहाँ नहीं मिलता। रात में जब पार्क वापस आता है तो क्योंग सुक उसको सारी बात बताता है और कहता है कि वो बॉक्स उससे खो गया है। दूसरी तरफ रेड आई लोगों को मार रही होती है। इस बीच पार्क को हम मंक की आत्मा से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ मंक उसको कहता है कि उसको ये चक्र तोड़ना होगा और उसके लिए उसको उन 7 लोगों में से एक की जान लेनी होगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि पार्क अपने बैग में एक चेन और एक कुल्हाड़ी रखता है। पार्क और क्योंग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ खाना खाते वक्त पार्क की नजर क्योंग के फटे पुराने जूतों पर पड़ती है। पार्क क्योंग को नए जूते दिलवा देता है, जिससे क्योंग बहुत खुश होकर पार्क को थैंक यू बोलता है, जिससे उसका मौन व्रत टूट जाता है। पार्क टी पर पिछले कुछ दिनों से हो रहे मर्डर की न्यूज देखता है, जिससे उसको पता चलता है कि वो 7वां इंसान उसको कहाँ मिल सकता है जिसको उसे
मारना है। वो एक फोटो की मदद से उसको ढूंढने लगते हैं। दिन भर वो लोगों से उस फोटो के बारे में पूछते हैं पर कुछ पता नहीं चलता। रात में पार्क को एक आदमी मिलता है जो उसको बताता है कि ये लेडी इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जा चुकी है। उधर पुलिस को एक और लाश उसी सड़ी गली हालत में मिलती है। पार्क और क्योंग दूसरे शहर जाने के लिए बस का वेट कर रहे होते हैं। पार्क अपने बैग से एक एनवलप निकालता है जिस पर लिखा होता है, तुम्हें मेरे बेटे की रक्षा करनी है। पार्क ये पढ़कर अपने पास में चला जाता है। पार्क की बीवी और बेटे का कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है। जिस लेडी से ये एक्सीडेंट हुआ था उसने भी सुसाइड कर लिया था। पार्क उससे बदला लेने के लिए उसके बेटे को मारने की कोशिश करता है पर उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। अब 6 डे की शुरुआत हो जाती है। दोनों शहर में आ जाते हैं और एक नक्शे की मदद से उस लेडी को अलग होकर ढूंढना शुरू करते हैं। ढूंढते ढूंढते क्योंग एक घर के पास आता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वहाँ एक लड़की उसको अंदर आने को बोलती है। ये वही लड़की होती है जिसको बैग चोरी वाले दिन क्योंग ने देखा था। इस लड़की का नाम एरॉन है। क्योंग उससे पूछता है कि क्या हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। वो मना कर देती है। दूसरी तरफ पार्क पिछली रात को हुए मर्डर की जगह पे जाता है जहाँ पुलिस इंस्पेक्टर उसको देख लेता है और उसको उस पर शक होता है। वो पार्क को रोक कर उसका आईडी मांगता है और उसको बैग चेक करवाने को बोलता है। पार्क वहाँ से भागने लगता है पर इंस्पेक्टर उसको पकड़ लेता है। पार्क किसी तरह वहां से भाग जाता है पर उसका मैप वहीं गिर जाता है। उधर बारिश बंद होने पर क्योंग उस लड़की को थैंक यू बोलता है और जाने लगता है। रास्ते में क्योंग को एक और लड़की दिखाई देती है जिसकी बॉडी पर रेड आई ने कंट्रोल किया हुआ है। क्योंग उसको देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में आता है और अपने जूनियर से पार्क के बारे में पूछता है। उसका जूनियर जिसका नाम डोंग है वो पार्क की स्टोरी उसको बताता है। तभी उसको उस मैप का ध्यान आता है और दोनों उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। रास्ते में डोंग उसको एक ताबीज देता है और बताता है कि ये उसने एक मंक से बनवाया है जो बुरी आत्मा से उसकी रक्षा करेगी। पुलिस वाला इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता पर फिर भी वो उसको रख लेता है। लोकेशन पर पहुंचकर वो उस मैप को उठा लेते हैं। दूसरी तरफ पार्क और क्योंग मिल जाते हैं। क्योंग पार्क को उन दोनों लड़कियों के बारे में बताता है। ये सब सुनकर पार्क कहता है कि वो घर वाली लड़की सातवीं इंसान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं और मुझे उसे मारना पड़ेगा। क्योंग ये सुनकर चौंक जाता है। पार्क क्योंग को वापस जाने को बोलता है और खुद उस लड़की को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। क्योंग उस लड़की के घर की तरफ भागता है ताकि वो उसे बचा सके। इंस्पेक्टर भी मैप में मार्क्ड लोकेशन की मदद से वहां आ जाता है। तभी डोंग उसको कॉल करता है और कहता है कि जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब लोग एक मेडिटेशन ग्रुप से जुड़े हुए थे। उसमें से अब सिर्फ 2 लोग ही जिंदा हैं, जिसमें से एक वो लेडी है जिससे उसने वो ताबीज बनवाया था और दूसरी एक लड़की जिसकी मिसिंग की रिपोर्ट थाने में लिखवाई गई है। तभी इंस्पेक्टर को हाथ में कुल्हाड़ी लिए पार्क दिखता है। वो पार्क का पीछा करने लगता है पर उन दोनों से पहले ही क्योंग वहां पहुंचकर उस लड़की को अपने साथ भगा ले जाता है। जब पार्क उस घर में आता है तो वहां उसे कोई नहीं दिखता। तभी एक कपबोर्ड से आवाज आती है। कपबोर्ड खोलने पर पार्क को एक लड़की मिलती है जिसका पूरा फेस एक कपड़े से ढका हुआ होता है। पार्क उसको मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है। तभी पुलिस वाला आकर उसको पकड़ लेता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहां वो लड़की आती है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट के बारे में डोंग ने बताया था। ये लड़की वही है जिसे क्योंग ने सड़क पर देखा था। लड़की इंस्पेक्टर को उठाकर वो लड़की वहां से जाने लगती है। ये देखकर पार्क कुल्हाड़ी पर अपने खून से एक मंत्र लिखता है और उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है। रास्ते में उस लड़की को डोंग मिलता है। वो लड़की डोंग को बोलती है कि उसे पार्क से बचा ले। डोंग पार्क पर गन तान देता है और सरेंडर करने को बोलता है। तभी वो लड़की डोंग पर चढ़ जाती है और रेड आई उस लड़की के शरीर से निकलकर डोंग के शरीर पर कब्जा कर लेती है। ये देखकर पार्क डोंग पर हमला करता है पर डोंग बहुत पावरफुल हो चुका होता है और वो उसे दूर फेंक देता है। तभी वहां एक और पुलिस की गाड़ी आ जाती है। मौका देखकर पार्क वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ क्योंग उस लड़की के साथ अपने मठ वापस जा रहा होता है। पार्क भी मठ वापस जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचता है बट बस निकल चुकी होती है और अगली बस 3 घंटे के बाद है। वो वहीं पर अगली बस का वेट करने लगता है। इस बीच मंक की आत्मा उससे कहती है कि उसे अपनी जान देकर भी रेड आई को रोकना होगा। यहाँ से 8वें दिन की शुरुआत होती है। अब पार्क को भी मठ के लिए बस मिल गई है। डॉग को बोलता है कि तुम लोग कुछ
नहीं कर पाए उसको ब्लैक आई तक पहुंचने से रोकने के लिए क्योंग और वो लड़की भी मठ के पास पहुंच जाते हैं। दोनों एक कमरे में रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। इंस्पेक्टर को जब होश आता है तो उसको पता चलता है कि डोंग गायब है। वो वापस उस घर में जाता है जहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है जो उसे एरॉन नाम वाली लड़की के बारे में बताती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक जिंदा लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है जिसने बचपन में बहुत टॉर्चर सहा था। बाद में उसे किम नाम का एक आदमी अडॉप्ट कर लेता है। एक दिन किम उसको रेड आई के बारे में बताता है। वो कहता है कि रेड आई को आजाद करने के लिए उसे एक वर्जिन लड़की का सैक्रिफाइस चाहिए। वो लड़की किम से बहुत प्यार करती थी इसलिए उसने अपना सैक्रिफाइस दे दिया। उसके बाद किम ने एक मेडिटेशन ग्रुप को स्टार्ट किया। किम ने उस मेडिटेशन ग्रुप के लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किए और रेड आई को आजाद करने के लिए उन ब्लड सैंपल्स का इस्तेमाल किया। इसलिए वो रेड आई एक एक करके उन लोगों को मार रही है। उस लेडी ने ये भी बताया कि वो खुद भी उस मेडिटेशन ग्रुप का हिस्सा थी। डोंग ने उससे ही वो ताबीज बनवाया था। जब डोंग मंत्र वाला ताबीज बनवाने आया था तब वो उसका ब्लड सैंपल ले लेती है और अपने बदले डोंग को 7वां इंसान बना देती है। इसलिए रेड आई ने डोंग के शरीर पर कब्जा किया हुआ है। वो इंस्पेक्टर को मठ में जाने को बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क भी उस कमरे में आ जाता है जहाँ क्योंग और वो लड़की रुके हुए थे, पर वहाँ सिर्फ क्योंग होता है। क्योंग शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की अचानक वहाँ से गायब हो गई होती है। क्योंग को उसका बैग वहाँ पड़ा मिलता है। बैग में देखने पर उसे ब्लैक आई वाला बॉक्स मिलता है। यहाँ पता चलता है कि वो लड़की अपनी ड्यूटी पूरी कर रही होती है और दोनों आईज को एक दूसरे के पास लाना ही उसका काम होता है। पार्क रेड आई को रोकने के लिए क्योंग के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। इसके साथ ही वो क्योंग की रक्षा के लिए उसके पीठ पर कुछ मंत्रों के साथ एक सुरक्षा कवच बना देता है। फिर प्लान के अकॉर्डिंग वो एक सर्कल बनाता है और डोंग को वहां बुलाता है। डोंग जैसे ही उस सर्कल के अंदर आता है क्योंग उस सर्कल को बाहर से बंद कर देता है। पार्क का प्लान था कि जब डोंग उस सर्कल में आएगा तो वो पार्क के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और जब वो ऐसा कर रहा होगा तब क्योंग डोंग पर कुल्हाड़ी से वार करेगा। पार्क डोंग के सर्कल में आते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तब डोंग उसको बताता है कि उसे उस आदमी की तलाश है जिसे ब्लैक आई की सुरक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ताकि वो उसको मारकर ब्लैक आई को आजाद करा सके। पार्क ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उस बॉक्स का रियल रक्षक क्योंग है। डोंग उस लड़की को बुलाता है ताकि वो क्योंग का जैकेट उतार सके क्योंकि उसकी जैकेट पर सुरक्षा कवच है जिससे रेड आई उसकी बॉडी को वश में नहीं कर सकती थी। डोंग पार्क को गन देकर बोलता है कि वो यूजलेस है और उसे खुद को खत्म कर लेना चाहिए, पर पार्क उल्टा डोंग पर गोली चला देता है जिससे वो गुस्सा हो जाता है और पार्क पर हमला कर देता है। क्योंग वहां से भाग जाता है और डोंग उसके पीछे जाने लगता है। पार्क भी डोंग को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। जैसे ही डोंग क्योंग को पकड़ने वाला होता है पार्क उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, पर उसी टाइम पुलिस इंस्पेक्टर भी वहां आ जाता है और पार्क को गोली मार देता है। वो भागकर डोंग के पास जाता है पर तब तक वो भी मर चुका होता है और उसकी बॉडी भी सड़ चुकी होती है। इंस्पेक्टर की नजर क्योंग पर पड़ती है जिस पर रेड आई ने कब्जा कर लिया होता है। वो इंस्पेक्टर को उठाकर दूर पेड़ पर फेंक देता है और उसकी मौत हो जाती है। क्योंग ब्लैक आई का बॉक्स खोलता है। पार्क ये देखकर कहता है कि क्योंग के शरीर को छोड़ दे और उसके शरीर पर कब्जा कर ले। तभी उसे वो छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसे उसने मारा नहीं था। वो बच्चा उसे बोलता है कि मेरी माँ ने तुम्हारी फैमिली को मारा था तो तुम मुझे मारकर उसका बदला ले लो। असल में ये रेड आई की एक चाल है। वो पार्क के हाथों से क्योंग को मरवाना चाहती है ताकि दोनों आईज आपस में मिल जाए। पार्क क्योंग के चेहरे को टच करता है और ऐसा करने से मना कर देता है। क्योंग ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और पार्क को मारने लगता है। पार्क उसका हाथ पकड़ लेता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़कर रेड आई क्योंग की बॉडी से बाहर निकल जाती है क्योंकि क्योंग का फेस टच करते वक्त पार्क ने उसके फेस पर मंत्र लिख दिया था। रेड आई पार्क के शरीर पर कब्जा कर रही होती है कि क्योंग कुल्हाड़ी से पार्क को मार देता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि क्योंग उसी रेगिस्तान में जाता है जहां उस आर्कियोलॉजिस्ट को वो बॉक्स मिला था और रेड आई वाले बॉक्स को उसी जगह पर वापस रख देता है। इसके बाद उसे उस लड़की की आत्मा दिखती है जो कि बॉक्स के वापस रखे जाने से उस आई की कैद से आजाद हो जाती है। इसके साथ ही ये मूवी यही समाप्त हो जाती है।